हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजकों का भाग, यानी बीजी व्यंजक के जो भाग होते हैं वो किस तरीके से होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है y+3 से भाग दिया जा रहा है 2y4 प्लस 8y³ प्लस 7y² प्लस 4y और प्लस 3 में भाग देने पर इसको मतलब कैसे हल किया जाएगा। तो यदि मैं आपको डायरेक्ट इस सवाल को बताने लगूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले बेहतर होगा कि हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लें, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है यक्स और यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, फिर से यक्स लिखा है। जब भी आपको कभी ऐसा दिखाई दे यक्स इंटू यक्स लिखा होगा तो उसका मतलब हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यानी यक्स पे पावर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर का मतलब ये होता है कि यक्स एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, दोनों को जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया है कि यक्स जो है 2 बार है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो एक बार, ये 2 बार यक्स, ये 3 बार यक्स, सभी गुणा के रूप में है तो यक्स पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा, यक्स एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो टोटल मिला के 4 बार है तो यहाँ पर यक्स पे पावर 4 लिख दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से यदि देखा जाए तो वाई को यहाँ पे लिखा है वाई इंटू वाई, 3 बार वाई लिखा है तो वाई पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखेंगे तो वाई इंटू वाई, यहाँ पे देखिए 2 ही बार होना चाहिए था, तो वाई इंटू वाई बराबर y²। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। यदि आपको संख्या के रूप में बोले तो यदि 4 इंटू 4 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है 2 बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब एक और समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, यदि आपको यहाँ पर लिखा रहेगा y² तो इसका मतलब ये y है वो 2 बार लिखा है, y इंटू वाई, ठीक है। और y इंटू वाई को हम पावर पे दिखा सकते हैं, यानी पावर में रहेगा तो उसको हम खोल सकते हैं, यानी ऐसे गुणा के रूप में, और यदि गुणा के रूप में है तो उसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि y पे पावर 3 लिखा होगा तो इसका मतलब y इंटू वाई 3 बार y हो जाएगा। यदि x यहाँ पे लिखा है x पे पावर 4 तो x कितनी बार होगा, 4 बार, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स और इंटू यक्स, 1 2 3 4 बार, ठीक है। आगे क्या है, x पे पावर 5 है तो यानी कि x गुणा में होगा कितनी बार, 5 बार, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो टोटल में आके x जो है गुणा के रूप में है 5 बार, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक रूल है, इसका थोड़ा सा और बेसिक है, उसको भी हम लोग समझते चलते हैं। अब देखिए, यदि हमें भाग देना होगा, क्योंकि हम भाग ही सीखेंगे, यदि मान लीजिए x पे पावर 4 में हमें भाग देना है x से, ठीक है, x पे पावर 4 में भाग देना है x से, तो x पे पावर 4 का मतलब होता है x गुणे x गुणे x गुणे x, 4 बार x लिखेंगे और बटे में कितना x है, 1 x। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1 x नीचे 1 x ऊपर काट दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3, 3 बार x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पे पावर क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए। चलिए एक और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर x पे पावर 5 में भाग दिया जा रहा है x² से, तो x पे पावर 5 का मतलब होता है x 5 बार होगा गुणा के रूप में, यानी x 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया। अब भाग दिया जा रहा है x² से, तो x² का मतलब होता है x गुणे x, यानी 2 बार है। तो देखिए होगा क्या, एक x से एक x ये कैंसिल और ये दूसरे वाले x से ये दूसरा वाला x कैंसिल, तो अब देखेंगे कितना बच रहा है, तो एक बार x यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3, तो x पे पावर यहाँ पर फिर से 3 लिख दिया गया है, ठीक है। और यदि x पे पावर 3 में x से भाग दिया जाएगा तो सबसे पहले x पे पावर 3 का मतलब होता है x गुणे x गुणे x 3 बार। अब x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 x ये 2 x, तो 1 और 1 x² हो जाएगा। यानी मैंने अभी पिछली कुछ देर पहले बताया था क्या, यदि x गुणे में x लिखा होगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि x² हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो x कैंसिल तो 2 बार x बचा तो x² हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए संख्या है तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए संख्या को पहले हमने वही लिखा है, x पे पावर 3 का मतलब x गुणे x और 4x नीचे है तो 4 इंटू x हो जाएगा। तो ये सबसे पहले संख्या को काट लेते हैं, तो ये 4 से भाग दिया जाएगा 12 में, तो 4 से जब 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक। और x से x कैंसिल हो गया तो x यहाँ पर बचा है, x यहाँ पर, तो x 2x का मतलब कि होता है कितना, x² हो जाएगा, गुणा के रूप में है तो कुछ इस रूप से जो है आपका भाग होता है। तो चलिए अब हम लोग भाग को समझ लेते हैं। अब ये थोड़ा सा बेसिक हमने आपको समझा दिया है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो चलिए अब आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर लिखा है y प्लस में 3, तो केवल एक मान से हमें पहले वाले मान में भाग देना होगा, यानी कि हमें 2y² में भाग देना है, 2y² में 2y पे 4 में भाग देना है। किससे भाग देना है, तो y से, केवल पहले वाले ही मान से भाग दिया जाता है। तो देखिए समझिए यहाँ से, तो 2 को ज्यों करते हो इंटू y पे पावर 4 का मतलब y इंटू में y इंटू y इंटू में y 4 बार, और बटे में एक बार y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो संख्या के रूप में यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखेंगे, y देखेंगे 1 2 3 बार y है, तो इसका मतलब y पे पावर 3, तो ये बचेगा केवल। तो देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ है कि यदि हम y से भाग देंगे 2y4 में, तो संख्या 2 हमारा वही बचेगा और एक y इसमें से कम हो जाएगा y4 में से, तो y पे पावर कितना बचेगा, y पे पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब 2y पे पावर 3 से जब गुणा कराया जाएगा y में, ठीक है, समझिए इसको। अब देखिए ये जो हमारा 2y प्राप्त, जो y 2y पे 3 जो प्राप्त हुआ है, उसका गुणा करेंगे मल्टीप्लाई y में और ये 3 में, दोनों मान में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2y पे पावर 3 का जब गुणा करेंगे हम, किसका, 2y पे पावर 3 का जब हम गुणा करेंगे y में, तो दो को 2 ही लिखेंगे, ये 3 बार है y, यहाँ पर एक बार है, तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2y पे पावर 4। ठीक है, अब इसी 2y पे पावर 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो प्लस से यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y पे पावर यहाँ पर 3 है, तो y पे पावर यहाँ पर 3 को ज्यों करते हूँ। ठीक, अब भाग होने के बाद देखिए लगाया जाता है माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस। माइनस लगाने के बाद 2y पे पावर 4 में से यदि 2y पे पावर 4 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8y पे पावर 3 में से यदि 6y पे पावर 3 घटाया जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, और y पे पावर 3 तो साथ में ही लिखना है, बाकी का पीछे का क्या करना है, उतार लेना है। तो प्लस में हो जाएगा 7y पे पावर स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा क्या 4y, और प्लस में 3, इतना आपको पूरा उतार लेना होगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ठीक, इतना होने के बाद अब देखिए ये जो 2y पे पावर 3 जो आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि 8y³ जो है वो 6y से बड़ा था। ठीक है, अब y से फिर हम भाग देंगे इसमें, तो प्लस लिखेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। अब y से भाग दिया जाएगा 2y पे पावर 3 में, तो एक y इसमें से कम हो जाएगा, संख्या 2 तो आपका वही रहेगा, y यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक y कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि y से ही भाग दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप समझिए, यहाँ पर y पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं y इंटू y 3 बार, और बटे एक बार y से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर y से y कैंसिल, क्या बचेगा y इंटू वाई, और y इंटू वाई का मतलब होता है y स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो अब 2y पे पावर स्क्वायर से गुणा कराएंगे इस y में और ये 3 में, तो इसमें गुणा जब करेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा, और y स्क्वायर यहाँ पर पहले से और एक बार y मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बार y। ठीक है, प्लस लिखिए, अब 2y स्क्वायर का गुणा हम इस 3 में करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हो जाएगा y स्क्वायर। भाग हो जाने के बाद घटाया जाता है, तो अब लिख देते हैं घटाना। तो 2y स्क्वायर में से 2y³ में से 2y³ घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 7y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा कितना, एक बार y स्क्वायर, प्लस में 4y पीछे को उतार लेते हैं, और प्लस में 3, इतना हो जाएगा। ये y स्क्वायर जो आएगा ये प्लस में आएगा क्योंकि 7y बड़ा है, 7y स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर प्लस बार भाग जाएगा। अब y से हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी एक y में, क्योंकि यहाँ पे 2 बार y है, एक तो कटेगा ना। तो अब y से गुणा जब इस y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ही होगा, और प्लस y का गुणा हम करेंगे इस 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3y। भाग होने के बाद फिर से घटाया जाएगा, तो y स्क्वायर में से y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 3y घटाएंगे तो एक बार y बचेगा,
और प्लस में ये क्या हो गया, तो 3 हो गया। ठीक, अब y से भाग देना है y में, तो y से भाग जब y में देंगे तो ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें लिखना होगा प्लस में 1 लिखना होगा। ठीक है, प्लस में 1 बार, क्योंकि y से भाग देंगे y में तो एक ही बार में कटेगा। अब 1 से गुणा करना है, तो 1 का गुणा जब y में करेंगे तो y एक कम हो जाएगा y, प्लस ये 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 1 3 हो जाएगा 3। अब घटा लिया जाता है, तो y में से गया y, यहाँ पर देख सकते हैं ये y में से y घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये भी कैंसिल, तो ये घटकर पूरा आपका आ गया 0। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन, ये लग चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के रूप में, ताकि आप उसे लगा सकें। तो ये क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है HW, यानी घर से करके आपको आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।